नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज बात एक ऐसे बड़े वैश्विक घटनाक्रम की जिसका असर सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ सकता है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी समुद्री नाकेबंदी और कड़ी कर दी है। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी नेवी अब तक 31 जहाज़ों को रास्ते से वापस लौटने का या किसी बंदरगाह पर जाने के लिए मजबूर कर चुकी है। ये नाकेबंदी 13 अप्रैल से लागू है और इसका सीधा मकसद है ईरान से जुड़े समुद्री व्यापार को रोकना। सेंटकॉम ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी जहाज को ईरानी बंदरगाहों में जाने या वहां से निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी ये सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि एक सख्त सैन्य कार्रवाई है जिसमें हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। अब ये समझना भी यहाँ पर जरूरी है कि ये कार्रवाई सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। सेंटकॉम के अनुसार ये नियम अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है। जिन जहाजों को रोका गया है उनमें ज्यादातर तेल टैंकर शामिल हैं और अधिकतर ने अमेरिकी आदेश का पालन भी किया है। इस पूरे ऑपरेशन को लागू करने के लिए अमेरिका ने बड़ी सैन्य ताकत झोंक दी है। आंकड़ों के मुताबिक इसमें 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं और इसके अलावा 100 से ज्यादा फाइटर जेट और निगरानी विमान और 17 से ज्यादा युद्धपोत इस मिशन का हिस्सा हैं। इनमें एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ड्रोन रिफ्यूलिंग विमान और एडवांस सर्विलांस सिस्टम शामिल है। यानी जमीन, आसमान और समुद्र तीनों स्तरों पर ये एक फुल स्केल ऑपरेशन बन चुका है। अब बात करते हैं इस नाकेबंदी के सबसे बड़े असर की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है, लेकिन इस समय यहां जहाजों की आवाजाही काफी धीमी हो गई है। हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा बाजार के संकेतों से भी लगाया जा सकता है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक 30 जून तक हॉर्मुज में ट्रैफिक के सामान्य होने की संभावना लगभग 0 मानी जा रही है। ये अनिश्चितता का असर ट्रेडिंग पर भी साफ दिख रहा है। बाजार में गिरावट आई है और निवेशकों के बीच ये धारणा बन रही है कि तनाव अभी लंबे समय तक बना रह सकता है। अब बड़ा सवाल क्या और कब खत्म होगी ये नाकेबंदी? विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने की एक रणनीति है। भले ही सीजफायर की अवधि बढ़ाई गई हो, लेकिन अब तक बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है और ऐसे में अमेरिका अपनी सख्ती जारी रख सकता है। यहाँ एक और अहम बयान सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीजफायर बढ़ाने के दौरान ये साफ कहा था कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी। यानी राजनीतिक स्तर पर भी इस रणनीति को समर्थन मिल रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो पाएगा या नहीं। आने वाले दिनों में क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों में कोई बदलाव या नाकेबंदी से जुड़े नए फैसले स्थिति को और प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात जल्द सामान्य होने वाले नहीं हैं। तनाव बना रह सकता है और इसका असर वैश्विक बाजारों से लेकर आम लोगों तक महसूस किया जा सकता है।